कि ये मत भूलो तुम भारत की नारी हो। वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे आपने ख़त्म किया था। बहुत पुरानी थोड़ी बड़ी कविता है, मुझे जितना याद है उतना मैं सुनाता हूँ, और जो जो मुझे याद आता जाएगा मैं सुनाता जाऊँगा। कि ये मत भूलो तुम भारत की नारी हो, तुम कहाँ किसी से कभी भी हारी हो, तुम करुणा के सागर ममतामयी माता प्यारी हो, तुम किसी घर की रोशनी भाई की बहन दुलारी हो, तुम ही तो लक्ष्मी बाई महारानी हो, तुम ही तो श्याम की मीरा दीवानी हो, तुम ही तो लक्ष्मी बाई महारानी हो, तुम ही श्याम की मीरा दीवानी हो, तुम ही श्रीमद् भगवत गीता हो, तुम ही जनक सुता जननी सीता हो। तुम ही, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम ही श्रीमद् भगवत गीता हो, तुम ही जनक सुता जननी सीता हो, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की माता कौशल्या तुम हो, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तुम हो, लोकतंत्र के दुश्मनों का तुम राजभेदी हो, देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी हो। तुम बेटी भारत की सफलता मचा रही धमाल हो, तुम ही कल्पना चावला सानिया मिर्जा साइना नेहवाल हो। धन्यवाद। मैं अपना परिचय कुछ पंक्तियों में देना चाहता हूँ कि अब मैं एक्चुअली जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ कैंपस में सबसे छोटा हूँ, और जो मेरे से कई बार 1-2 साल के छोटे आ भी जाते हैं वो दिखने में मेरे से बड़े लगते हैं, तो मैं उनको बोल देता हूँ स्टिल आई एम द यंगेस्ट इन द कैंपस। तो क्योंकि हर एक 2008 से 8वीं क्लास से लिखता आ रहा हूँ, तो हर हमेशा गया तो हाइट कभी बढ़ी नहीं, हमारे टाइम में कॉम्प्लेन था नहीं, तो सुने मतलब नन्हा मुन्ना ही रहा कि सुने सुने जग में रब ने एक नन्हा मुन्ना भेजा है। मैं अपना नाम भी बता दूंगा क्यों मेरा नाम यशोदा नंदन है। कि सुने सुने जग में रब ने एक नन्हा मुन्ना भेजा है, जिनकी खातिर माए उपवास अम्मी रखती रोजा है, करूं वतन से प्यार सदा रहे मानवता से प्यार मुझे, इसलिए माता पिता ने नाम यशोदा नंदन खोजा है। मेरा जन्मभूमि बिहार, कर्मभूमि दिल्ली, अभी फ़िलहाल हैदराबाद, और मैं लिखता हृदय सम्राट यशोदानंदन खुराफाती यश के नाम से हूँ। कि हंस वाहिनी समस्त बुद्धि की प्रदायिनी तू, ओ हंस वाहिनी समस्त बुद्धि की प्रदायिनी तू, माँ तू मेरी आप सदा उर में विराजिए, और सत्य का समस्त ज्ञान आप में है विद्यमान, सप्त सुर दायिनी मसुर संग बाजिए, और दुर्गुणों को दूर करो नेह भरपूर करो, और दुर्गुणों को दूर करो नेह भरपूर करो, ज्ञान दायिनी सदैव ज्ञान चक्षु साजिए, और मैं यशोदानंदना जी करता हूँ वंदनामा, और मैं यशोदानंदना जी करता हूँ वंदनामा, राष्ट्र हित में सदा ही भाव मेरे मांजिए, राष्ट्र हित में सदा ही भाव मेरे मांजिए। क्योंकि यशोदानंदन नाम है तो प्रेम के बिना तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, तो एक प्रेम का छंद भी आप लोगों को समर्पित करता हूँ कि मेरे मन मीत देखो तुमसे है प्रीत, देखो तुम पे ही लिखा गीत सबको सुनाता हूँ, ओ मेरे मन मीत देखो तुमसे है प्रीत, देखो तुम पे ही लिखा गीत सबको सुनाता हूँ, प्रेम ही है मेरी पूजा काम नहीं कोई दूजा, और प्रीत की यही है रीत सबको बताता हूँ, और देखो ये तुम्हारी हंसी, कोई दिल पे मत लेना प्लीज, देखो ये तुम्हारी हंसी जाने इसमें है बसी, और देखो ये तुम्हारी हंसी जाने इसमें है बसी, खुश रहो सदा जिस गीत वही गाता हूँ, रूप तेरे चंचल जो और आंखों में है काजल जो, लिखता हूँ वही गीत गजलें सुनाता हूँ, लिखता हूँ वही गीत गजलें सुनाता हूँ। गुलाब जल लगाए उन गुलाबी गाल की खुशबू, हवा के मंद झोंकों से बिखरते बाल की खुशबू, गुलाब जल लगाए उन गुलाबी गाल की खुशबू, हवा के मंद झोंकों से बिखरते बाल की खुशबू, जो तू लौट आए तो लौट आएगी मेरी जान। तुम्हारे हस्बैंड बोल रहे हैं तुमको, तुम रूठ कर गई हुई,
जो तू लौट आए तो लौट आएगी मेरी जान, तेरे ही रूप सी सुंदर तेरे ससुराल की खुशबू, तेरे ही रूप सी सुंदर तेरे ससुराल की खुशबू। धन्यवाद। अब एक सिनेरियो है, क्योंकि मैं हास्य ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, और एक कोशिश किया था कि एक मैरिड पीपल हैं कॉलोनी में, और लड़कियों को पता नहीं वो मैरिड हैं और बहुत सभ्य हैं। तो जो कुंवारी लड़कियां हैं उन्होंने उनको प्रस्ताव रखा, प्रेम प्रस्ताव दिया, तो उनको पता नहीं था वो मैरिड हैं, लड़का जो है मैरिड है। तो उन्होंने, लड़के ने क्या जवाब दिया वो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, कि दायरा ना बढ़ाओ कि सीमित हूँ मैं, दायरा ना बढ़ाओ कि सीमित हूँ मैं, प्रेम जिससे किया उसमें निहित हूँ मैं, प्रेम जिससे किया उसमें निहित हूँ मैं। पहले कहती मुझे प्यार है सोचता, पहले कहती मुझे प्यार है सोचता, क्या करूं दीदी अब तो विवाहित हूँ मैं, क्या करूं दीदी अब तो विवाहित हूँ मैं विवाहित बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप लोग प्लीज कंफ्यूज। मतलब गेट्स ओपन है अभी। हाँ ओपन। कई लोगों के दिल के अरमान बयां कर दिया। थैंक यू सर। ओ मेरा नाम यशोदानंदन है ना, तो मैं बातों बातों में लोगों के दिल चुरा लेता हूँ, इसलिए मेरे को चोर भी कहते हैं। काफी लोगों को बैलेंस बढ़वाने के काम भी कर दिया। कोई ओके, कोई बात नहीं। मैं एक ही मुक्तक को 2 बार पढ़ूंगा, थोड़े से शब्द अलग होंगे। पहले साथ में रहते हैं, बाद में ब्रेकअप हो जाता है, तो पहले जब साथ में रहते हैं तो को क्या कहता है, और जब बाद ब्रेकअप हो जाता है तो क्या कहते हैं। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, जिंदगी यूं गुजारा सदा चाहिए, जिंदगी यूं गुजारा सदा चाहिए। अब तो मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना, अब तो मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना, प्रेम अब ये दोबारा सदा चाहिए, प्रेम अब ये दोबारा सदा चाहिए। अब वो अलग हो जाते हैं। अब वही लड़का जो प्रेम का गीत गा रहा था अब क्या बोलता है कि मुझको तेरा सहारा नहीं चाहिए, मुझको तेरा सहारा नहीं चाहिए, जिंदगी यूं गुजारा नहीं चाहिए, अब तो जी लूंगा मैं भी तुम्हारे बिना। अब खुददार हो गया है। नहीं, मैं आदमी हूं साहब। मेरे अंजुम रहबर जी मेरी फेवरेट शायरा हैं, उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने लड़कों के कटाक्ष में लिखी है कि एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, पागल हैं मगर खुद को होशियार समझते हैं। एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, पागल हैं मगर खुद को होशियार समझते हैं। और इस ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं। तो मैं फिर भी लड़का हूं। ये अंजुम रहबर जी का शेर था। तो ये जो कहते हैं कि खुददार जब बन जाता है कि मुझको तेरा सहारा नहीं चाहिए, जिंदगी यूं गुजारा नहीं चाहिए, अब तो जी लूंगा मैं भी तुम्हारे बिना, प्रेम अब ये दोबारा नहीं चाहिए। सुनो प्रेयसी, यमुना तट के कदम की डाली हैं आप, आपको छूने से पहले मुझे कान्हा होना पड़ेगा। और वन लाइनर एक और कि शबरी का इंतजार सबको पता है। तुम फकत कह तो दो, तुम फकत कह तो दो, एक दफा आओगे। तुम फकत कह तो दो, एक दफा आओगे, फिर देखना इंतजार मेरा शबरी की तरह। और ताली इस बार के लिए बचा के रखना, क्योंकि रोके भी नहीं रुकेगी। वादा है कि कोई माँ अपने बच्चे को रोटी लपेट कर दे भी तो कैसे,
कोई माँ अपने बच्चे को रोटी लपेट कर दे भी तो कैसे। अगर मैं आपको लगे कि मैं दिल्ली का हाल सुना रहा हूँ या भारत का हाल सुना रहा हूँ या पूरी दुनिया का हाल सुना रहा हूँ तो आपकी तालियां बजे ना तो ना बजे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपना सेल्फ प्रमोशन करना आता है कि कोई माँ अपने बच्चे को रोटी लपेट कर दे भी तो कैसे। अखबार सारे शहर के खून से लथपथ होता है। अखबार सारे शहर के खून से लथपथ होता है।